लाभित भास्कर देख रहे अपने सभी प्रिय दर्शक को एडवोकेट देव भास्कर मिश्र का सप्रेम नमस्कार। देश की मुख्य न्यायाधीश के पद पर जब से डीवाईडी चंद्रचूड़ साहब विराजमान हुए हैं तब से तमाम फैसले ऐतिहासिक तौर पर देखने को मिल रहा है। इसी क्रम में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट मेरे समझ में सबसे आगे निकल रहा है। आज हम एमपी के एक आदेश के बारे में चर्चा करेंगे जिसको सुनकर आप सभी भी दंग रह जाएंगे। सो क्या है वो मामला, आइए बगैर देरी किए उस मामले को विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। एक महिला रचना द्विवेदी थी जो कि जिला समन्वयक के पद पर तैनात थी। उस महिला का वहां के दो आईएएस ऑफिसर शीलेश सिंह और अमर बहादुर सिंह उसका ट्रांसफर कर देते हैं और वो महिला संविदा कर्मी थी। असल में संविदा कर्मी का ट्रांसफर तो होता नहीं है मगर उन्होंने कर दिया। वो महिला खिन्न होकर अपने ट्रांसफर आर्डर को लेकर चली जाती है एमपी हाई कोर्ट और एमपी हाई कोर्ट ने उस ट्रांसफर आर्डर को स्टे कर दिया। यानी ये कहा कि ये संविदा कर्मी महिला रचना द्विवेदी जिस पद पर जहां पर है उसी पर कार्य करती रहेगी। उस आर्डर को लेकर आती है, दोनों आईएएस ऑफिसर्स को देती है। जैसे ही दोनों ऑफिसर्स उस आर्डर को पढ़ते हैं वो लोग आग बबूला और खिन्न हो जाते हैं। इसके बाद उस महिला रचना द्विवेदी को तुरंत बर्खास्त कर देते हैं। अब वो महिला बेचारी लगातार अपने ऑफिस जाती रहती है लेकिन ना तो उसकी ज्वाइनिंग कराते हैं और ना तो दोनों ऑफिसर्स उसका वेतन ही निर्गत करते हैं। अब बेचारी महिला करे तो क्या करे, वो पुनः रुख कर लेती है उस स्टे आर्डर के खिलाफ अवमानना याचिका में और पुनः चली जाती है एमपी हाई कोर्ट। एमपी हाई कोर्ट ने जब यह देखा कि इस महिला के साथ अन्याय हो रहा है, मेरे आर्डर का भी पालन नहीं हो रहा है, उसने तुरंत दोनों ऑफिसर्स को तलब कर लिया और तलब करते हुए ये पूछा कि आप मेरे इस स्टे आर्डर का फॉलो क्यों नहीं किए। इस बात को जब न्यायाधीश महोदय ने पूछा तो दोनों ऑफिसर बचते हुए निकले और इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दे पाए। फिर क्या था, न्यायाधीश महोदय भी नाराज होते हैं और दोनों को सजा दे देते हैं। दोनों ऑफिसर्स को सजा 7 दिन की देते हैं और उन पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगा देते हैं। अब इधर वारंट बनने लगता है लेकिन यहाँ पर पीड़ित का भी पक्ष सुना जाता है, ऐसी न्याय व्यवस्था है। सो उस दोनों ऑफिसर ने मुख्य न्यायाधीश के यहाँ इस सजा के आर्डर के खिलाफ अपील में चले जाते हैं और इस सजा के आर्डर को अपील में स्टे मिल जाता है और फिर दोनों ऑफिसर्स जमानत पर रिहा होते हैं। वैसे लोक सेवक का यह कर्तव्य है कि वो सरकार की जितनी भी नीतियां हैं उसको सुचारू रूप से जनता के बीच में जाएं, उसका प्रचार प्रसार कराएं, उसका पालन कराएं, ना कि वो राजा की भूमिका में आए। आईएएस ऑफिसर्स या लोक सेवक कोई भी है वो राजा नहीं हो सकता है, वो अपने आर्डर को किसी के ऊपर थोप नहीं सकता है, ऐसा विधीय व्यवस्था है। दोस्तों, यदि आपको आज का हमारा चैनल पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए शेयर लाइक अवश्य कर दीजिएगा। मिलते हैं इसी तरीके से नए टॉपिक पर, तब तक के लिए प्रणाम, धन्यवाद।